हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक क्या है हमारे पास में? टॉपिक है हमारे पास में गुड्स परचेज विद ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। यानी कि जब भी हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं या सेल्स भी करते हैं, दोनों में ये कवर होता है। गुड्स परचेज होता है विद ट्रेड डिस्काउंट या आपके पास में कैश डिस्काउंट। यानी कि जब किसी एक क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी हो और कैश डिस्काउंट भी हो तो उस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में हम किसे नोट करते हैं। तो हमारे पास में जितना भी कैश डिस्काउंट होता है इसे हम नोट करते हैं, इसे हम लिखते हैं। ओके, लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसे हम नहीं लिखते, ये रिकॉर्ड नहीं होता। अब एग्जाम्पल के मान लीजिए, अगर मैंने कोई गुड्स परचेज करा है और उसकी जो लिस्ट प्राइस है, यहाँ पर ये खास करके ध्यान रखिएगा, जितनी भी लिस्ट प्राइस है, जैसे एग्जाम्पल के मान लीजिए 1,00,000 रुपए का आपके पास में गुड्स परचेज हो रहा है और उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो चाहे आप नगद में खरीद रहे हैं, उधार में खरीद रहे हैं, वॉट एवर जैसे भी खरीद रहे हैं, अगर आपके पास में उस पर ट्रेड डिस्काउंट है तो जितना भी लिस्ट प्राइस पर ये गुड्स है उसमें से लेस कर दीजिए आपके पास में क्या चीज़। मान लो एग्जाम्पल के में 10% का आपके पास में ट्रेड डिस्काउंट है, तो 1,00,000 रुपीज़ का जो गुड्स आपने यहाँ पर लिखा है, यही जो गुड्स लिखा है, इसका 10% का अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए। जितना भी परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है, 10% है तो 10 लिख दीजिए, 20 है तो 20% लिख दीजिए। तो आपके पास में 1,00,000 का 10% कैलकुलेट करा तो आपके पास में आ गया 10,000 रुपीज़। इसको आपने माइनस करा तो आपके पास में ये जो 90,000 है ये आपके पास में कहलाएगा परचेज प्राइस। ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा आपके लिए परचेज प्राइस। ये आपको खास करके ध्यान रखना है, ये आपके पास में आएगा परचेज प्राइस। ओके, और जितना भी आपके पास में परचेज प्राइस है ये आप परचेज में लिखोगे, या अगर गुड्स को आप सेल्स कर रहे हो तो यही आपके पास में क्या कहलाएगा? सेल्स प्राइस कहलाएगा, नंबर 1 चीज। अब ये जो 90,000 रुपीज आपके पास में है, क्या आपने इनका फुल पेमेंट कर दिया? फुली पेमेंट, पूरा का पूरा पैसा दे दिया, या आपने इसका पार्ट पेमेंट करा? पार्ट पेमेंट का मतलब कुछ पैसा कैश में दे दिया, कुछ पैसा आपने उधार कर दिया, या आपने क्या करा? बिल्कुल भी नहीं करा, पूरा का पूरा पैसा उधार कर दिया। ये 3 कंडीशन को आप जब तक अपने दिमाग में नहीं रखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगी चीज। अगर आपने पूरा का पूरा पैसा एक ही बार में कैश में दे दिया तो जितना कैश पेमेंट करेंगे उस पर आपको ये कैश डिस्काउंट मिलेगा। जितना भी कैश पेमेंट करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। अब कितना कैश पेमेंट करेंगे आप? अब आपने गुड्स कितने का खरीदा है? तो गुड्स का आपने खरीदा है 1,00,000 का, लेकिन 10% तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो एक्चुअल में आपने परचेस करा 90,000 का। तो अब आप इसको कितना पैसा दोगे? 90,000। अब ये पर्सन आपसे कह रहा है जिससे आपने गुड्स परचेज किया है कि भैया अगर ये पैसा आप मुझे अभी दे देते हो तो मैं आपको इस पर 5% का कैश डिस्काउंट दे दूंगा, मतलब मैं आपसे 5% पैसा कम ले लूंगा। या मेरे लिए तो बहुत बढ़िया बात है, मुझे तो बेनिफिट है। तो ऐसे में क्या मैं 90,000 का पूरा पैसा पे कर रहा हूं? तो अगर मैंने फुल पेमेंट करा तो ये जो 90,000 वाली अमाउंट है जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैलकुलेट होकर आई है, इस 90,000 का पूरा 5% कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो कितना अमाउंट आ जाएगा आपके पास में? 4,500। इसका मतलब हुआ कि 90,000 का आपने गुड्स परचेज करा, 4,500 रुपीज़ अब आपको उसे नहीं देने हैं क्योंकि उसने आपको डिस्काउंट दिया, क्योंकि आप पूरा का पूरा 90,000 का पेमेंट कर रहे हो। और इसके बाद जो बचा हुआ पेमेंट है आपके पास में 85,500, ये आप उसे पेड करोगे। अब इस केस के लिए क्या एंट्री बनेगी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। तो एंट्री क्या बनेगी? जब आप पूरा का पूरा गुड्स परचेज कर रहे हैं तो यहां पर हम एंट्री बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम गुड्स को क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। तो परचेज को हमेशा कहां लिखेंगे? परचेजेस को लिखेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि परचेज हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एक खर्चा है। और इसमें कौन सा अमाउंट जाएगा? इसमें अमाउंट जाएगा ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला, यानी कि लिस्ट प्राइस में से जितना ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया उसके बाद बचा हुआ अमाउंट जाएगा कितने रुपीस? 90,000 रुपीज। अब 90,000 का पेमेंट मैं परचेस करते समय ही कर रहा हूं, तो यहां पर लिखूंगा मैं टू कैश, टू कैश। और क्या मैं यहां पर जो कैश का पेमेंट कर रहा हूं वो पूरे 90,000 का कर रहा हूं? नो, बल्कि 90,000 पर मुझे क्या मिल रहा है? डिस्काउंट भी मिल रहा है। यानी कि अगर 90,000 का मैं पेमेंट अभी कर रहा हूं तो कंपनी मुझे, यानी कि फर्म मुझे 5% का डिस्काउंट दे रही है, उसे बोलेंगे
कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट जब रिसीव होगा हमें तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड के नेम से। किसके नेम से? डिस्काउंट रिसीव के नेम से। अब कितना अमाउंट जाएगा? तो हमने 90,000 का कैलकुलेट कर रही था 5%, 4,500 रुपीज, और कैश में जाएगा 85,500 रुपीज। ये आपके पास में इन ऑल एंट्री बनी। तो कैश डिस्काउंट किधर आएगा? हमेशा ध्यान रखना वो किसके साथ चलेगा। वो वाला आपने स्लोगन सुना होगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो इसी तरीके से अगर आपने कैश का पेमेंट करा है तो जिस साइड आपने कैश लिखा है उसी साइड में आप कैश के डिस्काउंट को भी लिखेंगे। अब यहाँ डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है इसलिए हमने लिखा डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर मैं इसको डिस्काउंट देता, अगर इसी पर्सन से मान लीजिए मैंने गुड्स खरीदा है, तो वो अपनी बुक्स ऑफ एंट्री में क्या बनाता? तो वो तो सेल्स कर रहा है ना, तो उसे क्या मिलता? कैश यहाँ पर मिलता। तो उसके केस में अगर हम एंट्री बनाते दूसरे पर्सन के, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसे कैश यहाँ रिसीव हो रहा है और ये डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, दे रहा है कि भैया मुझे पैसा दे रहे हो तो आप क्या करिए, इतना पैसा कम दे दीजिए। तो यहां पर लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। ओके, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम तो गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो जिसने परचेज करा उसके लिए परचेज हुआ, और जिसने सेल्स करा उसके लिए सेल्स हुआ। और सेल्स हमारे लिए क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी। और इनकम हमेशा कहां जाती है? क्रेडिट साइड में जाती है। और कितने का गुड्स खरीदा? तो 1 लाख का लिस्ट प्राइस था, उसमें से पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करा, और ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको मैं लिखूंगा, मतलब 90,000 रुपीज लिखूंगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, हमारे पास में कितना मुझे डिस्काउंट अलाउ हुआ? तो इस 90,000 की सेल्स का जितना भी कैश डिस्काउंट है, क्योंकि पूरा पैसा मैं अभी दे रहा हूं, तो पूरे 90,000 पर मुझे क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसका अमाउंट कितना होगा? 4,500, और यहां पर आ जाएगा माइनस कर 85,500 रुपीज। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने दोनों पॉइंट आपको बता दिए हैं। सेल्स अगर कर रहे हैं तो क्या बनेगी, परचेस करेंगे तो क्या बनेगी। तो सबसे पहला रूल क्या बना? नंबर 1 पर सबसे पहले तो देखिए कि उसका लिस्ट प्राइस कितना है, नंबर 1। इसमें से माइनस कर दीजिए आप किसको? पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए, जितना भी रेट होगा। और रेट किसका लेंगे आप? तो रेट लेंगे आप ऑफ लिस्ट प्राइस। जितना भी लिस्ट प्राइस होगा उस पर ये कैलकुलेट करते हैं। इसको आप क्या करेंगे? माइनस करके ये अमाउंट आ गया। ये जो अमाउंट है आपका, ये कहलाएगा आपके पास किसका? अगर परचेज कर रहे हैं तो ये परचेज प्राइस है, और अगर आप क्या कर रहे हैं? सेल्स कर रहे हैं, तो ये आपके पास में कौन सा प्राइस कहलाएगा? ये आपके पास में सेल्स प्राइस कहलाएगा। ये अमाउंट, जैसे 1 लाख रुपए का गुड्स था, इस 1 लाख का हमने 10% कैलकुलेट करा एग्जाम्पल के वे में, तो उसका अमाउंट कितना हो गया? 10,000 माइनस करा, कितना हो गया हमारे पास में? 90,000। अब ये 90,000 आपके पास में इनऑल जाएगा। सेकंड चीज, आपके पास में इस 90,000 का कितना पेमेंट कर रहे हैं? तो हम फुल पेमेंट कर रहे हैं। तो जितना भी पेमेंट हम कर रहे हैं उस पर हमारे पास में मिलेगा। तो 90,000 का पेमेंट कर रहे हैं पूरा, तो 90,000 का कितना परसेंट? 5% कितना हो गया? 4,500 रुपीज। इसको माइनस करा तो हमने कितना पेमेंट करा? 85,500। इस प्रोसीजर को दिमाग में रख लीजिए अगर पूरा पेमेंट कर रहे हैं तो। अब इसमें जो हमने लिखा है वो कौन सा अमाउंट लिखा है? जितना कैश रिसीव करा। इसमें कितना लिखा? जितना हमने कैश वाला डिस्काउंट दिया। कौन से डिस्काउंट की बात हो रही है? यहाँ कैश डिस्काउंट की। और यहाँ पर क्या है? सेल्स है हमारे पास में, और सेल्स कौन सी होगी? आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के बाद की सेल्स को लिखेंगे, ये देखना है। और मैंने क्या बताया? डिस्काउंट किधर आएगा? तो जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, यानी कि जिधर कैश होगा उधर ही डिस्काउंट होगा। तो देखिए कैश रिसीव हुआ है तो कैश डेबिट में आया, इसी के साथ में लिख दीजिए डिस्काउंट अलाउ, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड आपके लिए खर्चा है। आप एक तरीके से कम पैसा ले रहे हो तो वो आपके लिए अकॉर्डिंग टू नेचर एक्सपेंस माना जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर कैश पेमेंट कराए हमने, तो कैश को कहाँ लिखा है? क्रेडिट साइड में। और उसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव भी कहाँ गया? वो भी क्रेडिट साइड गया। तो इसलिए जिधर कैश उधर डिस्काउंट, जिधर कैश उधर डिस्काउंट। प्रोसीजर को आप दिमाग में रख लीजिए ये कैसे करेंगे। अब अगर कैश की जगह मैं चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? बैंक आ जाएगा कैश की जगह। यहां पर कैश की जगह क्या आ जाएगा? बैंक आ जाएगा। आप चेक के थ्रू पेमेंट करो, बैंक के थ्रू पेमेंट करो, कोई यूपीआई के थ्रू पेमेंट करो, तो सब जगह आपके लिए बैंक ही आना है। ठीक है, बस एक रूल ध्यान रखना, जब भी कोई चेक रिसीव हुआ है, जैसे सेल्स के टाइम पर आपको चेक के थ्रू रिसीव हुआ है,
अगर वो चेक आपने बैंक में सेम डेट नहीं भेजा है तो फिर उसकी जगह लिखेंगे चेक इन हैंड। क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड। ये आप खास करके ध्यान रखिएगा उस पॉइंट में। मेरे ख्याल से पॉइंट आपको क्लियर ऑलरेडी हो गया होगा जब फुल पेमेंट आप रिसीव करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई पार्ट पेमेंट करते हैं आप रिसीव, मतलब पूरा पैसा आपको उस समय नहीं मिला बल्कि कुछ पैसा आपको उस समय मिला, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, आपके पास मान लीजिए गुड्स है 1 लाख रुपए का। इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। लिस्ट प्राइस आपके पास कितना है? लिस्ट प्राइस है आपके पास में 1 लाख रुपीस का। सबसे पहले क्या माइनस करेंगे इसमें से? इसमें से माइनस करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट हमारा कितना परसेंट ले लेते हैं? 10%। तो किसका निकालेंगे? 1 लाख रुपए का। जितना भी लिस्ट प्राइस है उसका 1 लाख का 10% कैलकुलेट कर लीजिए। आपके पास कितना अमाउंट आएगा? 10,000। इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करके कितना बचा? 90,000। अब आप ये देखिए कि कितना पोर्शन, आप ये 2 पोर्शन में डिवाइड कर दीजिए। जितना कैश आप पेड कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने ये परचेज करा है, तो जितना भी मैं कैश क्या करूंगा? कैश को पेड कर रहा हूं उसको लिख लीजिए। और जितना मैंने, मान लीजिए यहां पर मैंने 40% का कैश का पेमेंट करा, तो जब 40% कैश हुआ तो 60% क्या हो गया? क्योंकि टोटल परसेंट की अगर वैल्यू देखें तो परसेंट की वैल्यू कितनी होती है? 100। अगर 100 में से मैं 40 को माइनस कर दूं परसेंट को, तो कितना परसेंट बचा है? 60%। तो अगर मेरे पास में जितना मैंने कैश पेमेंट करा उसको लिखा एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में जितना उधार वाला है, जो क्रेडिट वाला गुड्स है, उसको मैंने नोट करा, वो कितना परसेंट है? वो है मेरा 60%। तो जितना मैंने कैश पेमेंट करा है परसेंटेज में अगर वो गिवन है तो उसका परसेंटेज लिख दिया मैंने 40, और जितना पोर्शन मैंने उधार वाला था उसके लिए लिख दिया मैंने 60%। अब किसका कैलकुलेट करूंगा? यहां पर ये जो 90,000 है, इस 90,000 का 40% कैलकुलेट करूंगा। 40/100 हो गया, तो यहां पर कितना होगा? 9 4 जा 36, तो 36,000 रुपीज ये आया। इसी तरीके से अगर मैं 90% का 60% कैलकुलेट करूं, क्योंकि ये टोटल है ना, ये कितना हुआ? ये पूरा 100% हुआ, तो इसके 2 पोर्शन बना दिए, तो 60% कैलकुलेट करा, तो 6 9 जा 54, 54,000। अब देखिए, ये गुड्स तो उधार है ना, इसका तो पेमेंट मैं अभी नहीं कर रहा हूं, तो इस पर मुझे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। उधार वाले पर थोड़ी मिलेगा, कैश पेमेंट पर ही तो कैश डिस्काउंट है ना, और कैश डिस्काउंट किस पर मिलेगा? इस पर मिलेगा। तो इसका मेरे पास में जितना मैंने पेमेंट करा है उसको मैं लिखूंगा। तो यहाँ पर कितना परसेंट है? 5% मान लेते हैं हम कैश डिस्काउंट है। तो किसका कैलकुलेट करूंगा? जितना अमाउंट मैं कैश में पेड कर रहा हूं, मतलब 36,000 का 5%। कैसे कैलकुलेट होकर आएगा? तो इसका 2 0 से 2 0 कट गए, 0 आ गया, 5 6 जा 30, 15 और 1 18, तो 1800। अब 36,000 के पेमेंट पर 1800 का मुझे डिस्काउंट मिल गया, मतलब इतना पैसा मुझे नहीं देना है। तो 36 में से इतना आप क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए। 0 0 2 5 4 और 3, तो 34,200 रुपीज हमारे पास में ये कैलकुलेट होकर आ गया। अब एंट्री क्या पास करेंगे हम? तो देखिए, आपके पास में गुड्स, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? गुड्स यहाँ पर आप परचेज कर रहे हैं, तो परचेज तो खर्चा है, तो परचेज को कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट साइड में। तो परचेज अकाउंट डेबिट, नंबर 1 चीज। परचेज कराया मैंने नगद में कि उधार में? तो इसमें तो मैंने नगद में भी कराया और उधार में भी कराया, तो जिस पर्सन से मैंने उधार में खरीदा है उसका नाम लिखूंगा। अगर नाम गिवन नहीं होगा तो क्रेडिटर लिखूंगा, अगर नाम गिवन है तो नाम लिखूंगा। तो मान लो एग्जाम्पल के वे में उसका नाम मोहन है, तो मैंने यहाँ लिख दिया टू मोहन। अब ये मोहन से हमने गुड्स किस में खरीदा था? उधार में। जितना पोर्शन उधार में खरीदा है उसके लिए नाम आएगा, जितना पोर्शन नगद में खरीदा है उसके लिए क्या, किसकी पेमेंट करूंगा? कैश की। तो क्या लिखूंगा यहाँ? कैश। और अगर बैंक के थ्रू पेमेंट करा है, चेक के थ्रू पेमेंट करा है, तो क्या लिख दूंगा? टू बैंक। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। और ये जो कैश की मैं पेमेंट कर रहा हूं वो किसके साथ कर रहा हूं? वो कर रहा हूं मैं विद डिस्काउंट के साथ, तो यहां लिखूंगा मैं टू डिस्काउंट। अब बताइए, क्या मुझे यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ आएगा या रिसीव आएगा? दोनों अलग अलग हैं, डिस्काउंट रिसीव अलग है, डिस्काउंट अलाउ अलग है। तो यहाँ पर आएगा आपके पास में डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि मैं कैश पेमेंट कर रहा हूँ, तो पेमेंट करने पर डिस्काउंट रिसीव आएगा। और मैंने बोला था तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, तो जिधर कैश होगा उधर ही डिस्काउंट होगा। तो यहां लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, अब कितने का गुड्स परचेज करा? तो मैंने आपको बताया था इसमें जो अमाउंट जाएगा वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला जाएगा। 1 लाख का गुड्स परचेज करा, 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, कितना आ गया आपके पास? 90,000। तो यहां मेंशन करेंगे हम 90,000। अब देखिए, इसी वर्किंग नोट में सब कुछ छिपा हुआ है।
उधार में कितना खरीदा था 60%, और 60% की अमाउंट ऑफ 90,000 कितना हुआ था 54,000। कैसे निकालोगे? 90,000 लिखोगे, जितना टोटल है उसका 60/100 करोगे, अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगी 5,400। ठीक, तो 54,000 रुपीज, सॉरी ये आ गया 5,400 नहीं 54,000 रुपीज। अब आ जाओ बाकी पोर्शन पर। तो 36,000 कैश में हो गया, लेकिन उस पर हमें डिस्काउंट कितना मिला 1,800। तो पहले लिख दूंगा मैं डिस्काउंट में अमाउंट 1,800, और 1,800 36,000 में से लेस करा तो कितना पेमेंट हुआ 34,200 रुपीज का पेमेंट हो गया। बस इतना जरूर करना कि जब भी कोई एंट्री बनाओ और खास करके कंपाउंड एंट्री हो तो उसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कैलकुलेट कर लेना। जितना हमारे पास 90,000 इस साइड का होगा इतना ही साइड का होगा, क्योंकि दोनों साइडें हमारी इक्वल रहती हैं। तो खास करके ये ध्यान रखना है कि एंट्री में ये तीनों का टोटल इस डेबिट वाले परचेस के टोटल के बराबर होना चाहिए। ये हुआ परचेस पर। अब इसी को अपोजिट कर दो। अगर मान लो ये सेल्स पर हो तो कैसे करेंगे? तो सेल्स तो इनकम है, तो सेल्स को कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड में। जिस पर्सन को गुड्स हमने बेचा है, अगर मैंने उधार में बेचा है तो मैं उसका नाम लिखूंगा, क्योंकि वो रिसीवर है, मुझसे गुड्स ले रहा है और उधार में ले रहा है, इसलिए उसका नाम लिखना मेरे लिए जरूरी है। उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डेटर्स। तो अगर क्वेश्चन में नाम गिवन ना हो तो क्या लिखेंगे? डेटर्स पर्सन लिखेंगे। और अगर नाम गिवन है तो नाम लिखेंगे। तो मान लीजिए उसका नाम हमारे पास में क्या है? सुरेश है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सुरेश। सुरेश को हमने लिखा किस लिए? क्योंकि इसको हमने गुड्स किस में बेचा है? हमने इसको गुड्स उधार में बेचा है। ठीक, डेबिट। अब जितना गुड्स आपने नगद में बेचा है उसका आपको कैश मिलेगा, तो लिखेंगे कैश अकाउंट। और अगर मुझे चेक के थ्रू पेमेंट लिखा है तो लिखूंगा टू बैंक। अगर मैंने सेम डे बैंक में सेंड करा है तब आएगा बैंक, और अगर मैंने सेम डे बैंक में सेंड नहीं करा है तो लिखूंगा मैं तो लिखूंगा चेक इन हैंड। अभी जो कैश मुझे मिला है वो खाली कैश तो मिला नहीं है, इसको ये कैश मिलने की कंडीशन क्या थी? डिस्काउंट थी। तो यहां पर आएगा आपके पास में डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउड। और यहां क्या कर रहा हूं मैं? सेल्स कर रहा हूं, तो सेल्स मेरे लिए इनकम हो गई, इसलिए इनकम कहां आएगी? क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट अलाउ मेरे लिए क्या हो गया? खर्चा हो गया, तो ये आएगा डेबिट साइड में। कैश मुझे रिसीव हुआ है तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंगली मुझे रिसीव हुआ है तो डेबिट में नोट होगा। ये रिसीवर है तो रिसीवर का नाम हमेशा कहाँ लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। ये रूल मैंने आपको बता दिया। अमाउंट इसमें कौन सी लिखूंगा? हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद की, मतलब 90,000। अब 90,000 का कितना उधार का पोर्शन था? 54, जिस पर मुझे कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने इसे उधार में बेचा है। कैश में कितना बेचा है? ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट ले लीजिए 34,200 रुपीज़। इसके बाद डिस्काउंट कितना मिला मुझे? 1,800 का, तो ये आपके पास 1,800 आ गया। इस तरीके से अगर आप एंट्री बनाओगे तो आई होप कि आपको एंट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक अपनी तरफ से एग्जाम्पल बनाइए। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने का एक ही सबसे बढ़िया तरीका है कि हर रोज उठाइए अपनी बुक से एक क्वेश्चन को, आप जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट हो उस क्वेश्चंस को आप करिए। अपने आप से जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, हर रोज एक ही करना है और कम से कम 10 दिन करना है, तब जाकर ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। अपनी साइड से क्या करना है? कोई एग्जाम्पल बना लीजिए कि 2 लाख का गुड्स खरीदा, 20% का उस पर ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, 10% का कैश डिस्काउंट दे दिया, पूरा पैसा एक बार में कैश पेड करा तो क्या होगा? खरीदा तो क्या एंट्री बनेगी? बेचा तो क्या एंट्री बनेगी? अगर उसका पार्ट पेमेंट हमें रिसीव हो रहा है या हम पेड कर रहे हैं तो ऐसे में उसके पार्ट को 2 जगह डिवाइड कर लीजिए, कितना पेड हो रहा है या कितना हम कह भी सकते हैं कि कैश हमें रिसीव्ड हो रहा है। तो रिसीव हो रहा है तो कितना पार्ट है? अगर वो रेट में है, परसेंट में है, तो जितना परसेंट कैश का उसे कैश में लिख लो। 100 में से जितना कैश पेड करा है वो उसे माइनस कर दीजिए तो उधार वाला आ जाएगा। उस पोर्शन का जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली अमाउंट आई है उसको 2 पोर्शन पहले अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। नगद वाला अलग हो जाएगा, उधार वाला अलग हो जाएगा। उधार वाले पे कोई डिस्काउंट नहीं होता, जो भी नाम होगा उस नाम में लिख दीजिए जिस नाम से वो गिवन है, और नगद वाले पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर लीजिए, उसे माइनस कर दीजिए और फिर इस एंट्री में आप पोस्ट कर दीजिए 1 by 1। ये आपका टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है। इसको बहुत अच्छे तरीके से करना, अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके लिए। और इस पर हमेशा 11th क्लास में एंट्री आती हैं 101%, आएंगी ही आएंगी, इसका कोई कंफ्यूजन मत रखना, बहुत अच्छे तरीके से करके जाना। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए
और आगे भी मैं इसी तरीके की और भी कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई स्पेशल वीडियो आपको देखनी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर भी आपको ये वीडियो बनाकर दे दूंगा। ऑल द बेस्ट।